हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ट्राई करेंगे ऑलमोस्ट 10 के आसपास स्टॉक्स को कवर करेंगे, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि लोगों के डाउट्स भी आते हैं। उनको लगता है कि इन स्टॉक्स में वो फंसे हैं करके, तो क्या वो जेन्युइनली फंसे हैं या फिर वो चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसी के बारे में अलॉन्ग विद द रीज़न आपको कुछ पॉइंट्स सिखाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। बट हमेशा की तरह डिस्क्लेमर बहुत साफ़ है दोस्तों कि ये कोई रिकमेंडेशंस नहीं है कि आप बाय करो, सेल करो, होल्ड करो। आपने खुद का भी यहाँ पे रिसर्च करना है, स्टडी करना है, ठीक है। तो चलिए पहली कंपनी स्टार्ट करेंगे IDFC फर्स्ट बैंक के साथ। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं, बहुत सारे लोगों का ये फेवरेट स्टॉक भी है कि IDFC फर्स्ट बैंक में हम क्या करें। रिजल्ट्स की बात करें, IDFC फर्स्ट बैंक के फिलहाल के जो रिजल्ट्स है वो बहुत ही अच्छे खासे देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये भी सवाल मुझे पूछते हैं, सर क्या आप IDFC फर्स्ट बैंक में क्या अभी निवेश करना स्टार्ट करोगे, क्योंकि आप पहले से ही देखा गया। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो मैं कुछ खास इसको कवर नहीं करता था। मैं कहता था कि ठीक है, इतना कुछ पसंद नहीं है मुझे, ओके ओके है, राइट। तो प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए IDFC फर्स्ट बैंक जो अभी तक हम लोगों को चलते हुए देखने को मिला है ना, अगर मैं इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो ये बीच में सबसे ज़्यादा क्यों प्रॉब्लम में आया था, तो रीज़न है दोस्तों वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया को लोन इन्होंने दिया था एंड वोडाफोन आइडिया की आपको हालत तो पता ही है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग कारण रहते जिसके चलते हम लोग को इसमें तकलीफें देखने को यहाँ पे मिली थी, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत रिकवर करते हुए देखने को मिल रहा है। बट जैसे मैंने हमेशा कहा है, ये मेरा खुद का मानना है कि अगर मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में जाता हूँ दोस्तों, फाइनेंस में जाता हूँ, तो थोड़े से मैं बड़े साइज़ की कंपनी में जाना पसंद करता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप छोटे कंपनीज़ में जाते हो एंड छोटे कंपनीज़ ग्रो करने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, और वो रिस्क अगर उल्टा घुमा तो बहुत ही इनकी हालत ख़राब हो जाती है, राइट। मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया का जो लोन इन्होंने यहाँ पे दिया था वो अभी अटक चुका है इस चीज़ के चलते। फिर वो NPA हो जाते हैं, प्रोविज़न हो जाता है, आपका प्रॉफिट गिर जाता है करके। तो इस चीज़ के चलते मोमेंटम रुक जाता है इनका, राइट। वही अगर आप बड़े बैंक्स में जाओगे, बड़े कंपनीज़ में देखोगे, राइट, तो आप देख सकते हो कि अभी जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल SBI। अभी SBI में भी 9,000 करोड़ विजय माल्या तो आपको पता ही है लेकर भाग गए, राइट। फिर भी अगर देखा गया तो SBI क्यों स्टेबल है, क्योंकि उनकी लोन बुक बहुत बड़ी होती है, राइट। उस हिसाब से उनको वैसे देखा गया तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट। है तो गलत बात, नो डाउट अबाउट इट। 9 रुपया भी अगर कोई गलत लेकर जा रहा है तो गलत बात है। बट बताने का मकसद क्या है कि इसीलिए मैं बड़े कंपनीज़ में रहना पसंद करता हूँ कि वहाँ पे अगर कुछ 19-20 भी हुआ तो उनके पूरे फाइनेंशियल्स के ऊपर प्रेशर नहीं आता है करके, ठीक है। वरना क्या हो जाता है कि हम लोग अटक जाएंगे करके। तो ये मेजर रीज़न है। इसके चलते मेरा मानना क्या है कि मैं कोई इस बैंक के खिलाफ नहीं हूँ, बट मैं थोड़े से टॉप नॉच बैंक में ही रहना पसंद यहाँ पे करता हूँ। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड, यस। तो इससे रिलेटेड भी बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। पहले तो आपको इसका बिजनेस मॉडल पता होना चाहिए। बिजनेस मॉडल की अगर मैं बात करूँ तो 2 चीज़ें हैं कि पहले यहाँ पे क्या करता था कि फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वॉल्व था एंड फार्मा में। तो फार्मा की बिजनेस की बात करें वो तो अलग हो गया, आप सभी लोगों को पता है पिरामल फार्मा करके, ठीक है। आप चाहो तो इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। फिलहाल तो अभी तक देखा गया जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक 60% की गिरावट ही देखने को यहाँ पे मिली है। एनीवेज पिरामल एंटरप्राइज की बात करें, ये भी फाइनेंशियल ही कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। इनका भी यही चीज़ है दोस्तों कि जहाँ पे ये फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, किसको फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, रियल इस्टेट, राइट। अभी रियल इस्टेट में आपको पता ही है कि किस प्रकार की चीज़ें चलती है, वापस पैसा आएगा नहीं आएगा, बहुत सारे इश्यूज़ यहाँ पे होते हैं। तो इसलिए मैं भी पिरामिल इंटरप्राइज को क्या करता हूँ, अवॉइड करता हूँ, ठीक है। बहुत सारे कंपनीज है दोस्तों, राइट। एंड अगर आप अपनी फिल्टरेशन के हिसाब से चलोगे, जैसे कि मैंने डिसाइड किया कि रियल इस्टेट में जो पैसा देता है, होलसेल से रिलेटेड बैंकिंग में लोन जो प्रोवाइड करता है, इग्नोर करते जाने का फटाफट। तो आपके लिए जो आप शॉर्टलिस्ट करते हो ना, तो फिर लिमिटेड कंपनीज बच जाती है, फिर उनको डिटेल में स्टडी करना होता है, राइट। तो उस हिसाब से इसीलिए मैं पिरामिल एंटरप्राइज को भी क्या करता हूँ, अवॉइड करता हूँ। ये कोई रिकमेंडेशन है मेरे ओर से कि आप भी एग्जिट करो करके, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, आ जाते हैं नेक्स्ट कंपनी इंडसइंड बैंक, यस। इससे रिलेटेड भी बहुत सारे सवाल थे। इंडसइंड बैंक की अगर मैं बात करूँ तो इनका भी यही इशू है दोस्तों कि होलसेल बैंकिंग, राइट, बहुत ज़्यादा ये रिस्की होता है। एंड इसी चीज़ के चलते अगर आप चेक भी करोगे, 5 साल का डेटा मैं आपके सामने रख दूँ तो कोविड में गिरावट होना ठीक है, ये तो एक्सटर्नल इशू था, बट उसके बाद बाकी बैंक्स, इसके कॉम्पिटिटर आगे निकल गए, ऊपर भाग रहे हैं, और ये अभी तक नीचे देखने को मिल रहा है। तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि इंटरनल इशू अरे बाप रे फ्रॉड है करके कुछ तो धोखाबाजी करे, नहीं, ऐसा हर वक्त ऐसा नहीं होता है। बट ये बिजनेस बना नहीं पा रहे, आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हैं, इनके फाइनेंशियल्स उतने तगड़े नहीं हो रहे, या फिर हम कह सकते हैं जो इन्वेस्टर है वो शायद से अभी ऐसे कंपनीज जो कि
इन सेक्टर में बड़ा एक्सपोजर रखती है, उनमें हम लोगों को देखने को मिले कि इन्वेस्टर ज़्यादा बड़े स्तर के ऊपर नहीं आ रहे हैं, राइट। HDFC बैंक, ICICI बैंक की बात करें, वहाँ पे लोगों का क्यों ज़्यादा एक्सपोजर जाता है? बिकॉज रिटेल बैंकिंग है वहाँ पे, ठीक है। डिफ़ॉल्ट भी किया तो कितना करेंगे, तो इसलिए वो बैंक्स ज़्यादा सक्सेसफुल नज़र यहाँ पे आ जाती है। एंड इसी चीज़ को अगर हम लोग थोड़ा सा कंपेयर करके भी देखें तो आप देख सकते हो ये सारे इसके कॉम्पिटिटर है, उसमें से एक बैंक ऊपर, दूसरा भी ऊपर, तीसरा भी ऊपर, चौथा भी ऊपर, और आप देख रहे हो 0% के नीचे नेगेटिविटी में ट्रेड करते हुए देखने को मिले। ये जो लाइन है ये और कोई नहीं दोस्तों, ये बल्कि है इंडसइंड बैंक ही। ये 5 साल का डेटा मैंने आपको दिखाया है। तो उस हिसाब से अगर आप लोग देखोगे, कोई भी बैंक ऐसा नहीं होता है कि क्यों नीचे है, वो भी पता होना चाहिए। सो इनका बिजनेस बहुत ही रिस्की मॉडल के ऊपर यहाँ पे बेस्ड है। एंड हम लोगों ने ये भी देखा था कि येस बैंक क्यों डूबा था, बहुत बार मैं रिपीट कर चुका, वो कॉर्पोरेट्स को लोन देते थे। एंड फ्रॉड हुआ तो अलग बात है, बट वही चीज़ है कि अगर आपने कॉर्पोरेट्स को लोन दिया, एक ने भी डिफ़ॉल्ट मारा, राइट, अगर आपका कोई प्राइम क्लाइंट अगर होगा, उसने डिफ़ॉल्ट किया, तो लिटरली वो तो खुद तो डूब लेता है, वो उस बैंक को भी पूरी तरीके से तोड़ देता है, राइट। सो ये जो होलसेल बैंकिंग होती है दोस्तों, उसमें यही हम लोग को सबसे बड़ा रिस्क देखने को मिल जाता है। एंड यही चीज़ है जो कि हम कह सकते हैं कि इंडसइंड बैंक को भी परेशान बार बार यहाँ पे करता रहता है। इसका अर्थ ये है क्या कि इंडसइंड बैंक खराब है? खराब नहीं है, बट हाँ, आपके पास अच्छे चॉइस अवेलेबल है बाजार में। जैसे मैं मल्टीपल टाइम बोल चुका हूँ, ये जो बैंक्स रहते हैं HDFC, कोटक, ICICI, इनको आप चाहो तो ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। देन अगर सरकार में ही जाना है तो SBI को चाहो तो ट्रैक कर सकते हो, बाकी सरकारी में तो और किसी में जाना है ही नहीं, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन अगर हम लोग बात करेंगे सर व्हाट अबाउट HCL टेक्नोलॉजीज़, 5 साल में अगर आपको पैसा अपना 2x करना है, 100% करना है, तो HCL टेक अच्छी कंपनी मेरे पास भी है। एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आराम से पैसा ग्रो हो जाता है। बाकी ये तो तू में चलती रहेगी, रिसेशन फलाना ढिमकाना ऊपर चीज़ें होती रहेंगी, राइट। आप देख सकते हो कितना है 5 साल में, 126%, वो भी नेट 126 ऊपर से गिरा है। अभी इस 5 साल में कोविड भी आ गया, 2018 का फ्लैट परफॉर्मेंस आ गया, अभी 2021-22 जो चल रहा है उसका बोरिंग परफॉर्मेंस भी हो गया, बट स्टिल रिटर्न्स क्या बन जाते हैं, राइट। आपने देखा ना, RVNL सबसे बेस्ट एग्जांपल रहा है अभी का। जब भागता है ना, इतनी तेज़ी आती है ना कि आपके रिटर्न्स बन जाते हैं, पर उसके लिए बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ती है, स्टॉक को होल्ड करना पड़ता है, राइट। सो ये मेजर चीज़ होती है। HCL टेक ब्यूटीफुल कंपनी है। मतलब अगर आप ये कह रहे हो कि क्या मैं इसमें लॉस में बेच दूँ, तो फिर मैं तो यही कहना चाहूँगा आप शेयर मार्केट ही छोड़ दो। थोड़ा बुरा लगेगा, बट अभी क्या बोल सकता हूँ, और राइट। तो एज ए इन्वेस्टर अगर आप बात करें, था शॉर्ट टर्म की अलग अलग बातें होती है, ट्रेडिंग एक अलग बात होती है, बट अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो HCL टेक ब्यूटीफुल कंपनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो आरती इंडस्ट्रीज़। सो आरती इंडस्ट्री में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिले। तो ये कंपनी कैसी? ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे देती है। अगेन स्टॉक नीचे आ गया इज इक्वल टू वो ख़राब हो गया, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हमें गिरावट के पीछे का रीज़न देखना होता है। तो ये नॉर्मल चीज़ें यहाँ पे शेयर मार्केट में देखने को यहाँ पे मिल जाती है। प्लस इसमें हम लोग को जो डीमर्ज भी देखने को होते हैं, वे देखने को मिला। आरती फार्मा लैब वो अलग होते हुए देखने को मिला, तो इसके चलते वैल्यूज़ नीचे यहाँ पे आ जाते हैं। अभी कंपनीज़ के नंबर भी हम लोग को देखने को मिल जाएंगे। आरती इंडस्ट्री की भी बात करें तो रिसेंटली हम लोग को बहुत सारे यहाँ पर भी बोनस मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। आप चाहो तो ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पे चेक, मतलब हिस्ट्री को चेक कर सकते हो। देन शीला फॉर्म में सर हम क्या करें? शीला फॉर्म तो अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे है नहीं, राइट। अगर हम चार्ट पैटर्न भी अगर देखेंगे मैक्सिमम, अच्छा तो यही है स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, इस चीज़ के चलते नहीं ये कंपनी देखा गया तो इंटरेस्टिंग कंपनी है दोस्तों। ऐसी कोई मतलब बोलते हैं ना वाहियात कंपनी यहाँ पे नहीं है, राइट। आप अगर बहुत ही लंबी अवधि का सोच रहे हो तो ज़रूर इसको भी स्टडी पर्पज़ के लिए कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे स्पाइस जेट। अभी स्पाइस जेट के बारे में मैं तो दूसरा जो चैनल है हमारा स्टॉक मार्केट का क्लासेस, उसके ऊपर तो मैं डिटेल में वीडियो भी बना चुका हूँ कि इसमें कितनी सारी दिक्कतें हैं, ठीक है। एंड प्लस ये सेक्टर कौन सा है दोस्तों, जो इसमें ये जो पॉइंट है ना, ये आप इसको मिस करते हो। कौन सा पॉइंट? जो मैं बार बार बोल चुका हूँ कि आपको सेक्टर, अच्छा सेक्टर चूज़ करना आना चाहिए। आप अगर बहुत ही चैलेंजिंग सेक्टर में जाओगे ना, जहाँ से बहुत मुश्किल से पैसा बनता है, अभी एविएशन सेक्टर बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं खतरनाक सेक्टर है पैसा बनने के लिए। नहीं बनता है पैसा, बहुत मुश्किल से बनेगा। आप देख सकते हो, जैसे मैं बोल चुका हूँ कि किंगफिशर डूब गया, जेट एयरवेज डूब गया, अभी गो एयर की बात करें, गो फर्स्ट की बात करें, उन्होंने भी बैंकक्रप्ट से इंसॉल्वेंसी के लिए फाइलिंग कर दी, राइट। चलता ही नहीं है धंधा। सरकार ने एयर इंडिया लिया था, घाटे में ही चल रहा था, राइट। बहुत टफ होता है। अभी स्पाइस जेट की भी बात करें, बहुत टफ चल रहा है इनका भी बिजनेस, बार बार पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ती रहती है। एंड इस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं इस सेक्टर में जो नंबर 1 है इंडिगो, उसका भी परफॉर्मेंस आप देख सकते हो ओके देखने को मिल जाता है, राइट। सो स्पाइस जेट मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ कि ऐसा कोई पर्सनली कोई बात नहीं है, बट मैं तो अवॉइड करना ही पसंद करता हूँ, चाहे कितना भी चला जाए, राइट। क्योंकि तेज़ी टिकना इंपॉर्टेंट है। एंड मैं वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से बात कर रहा हूँ। जैसे मैं हमेशा ऐसा बोलता हूँ ना, मान लीजिए 30 का 40 हो गया, तो लोग बोलते हैं सर देखिए ये तो 30 का 40 हो गया, आप तो बोल रहे थे ऐसा। अरे 30-40 से आप खुश हो जाते हो?
हमें 30 का देखना है, 300 3000 कैसा होगा उस हिसाब से मैं बात करता हूँ, ठीक है। सो वो काबिलियत फ़िलहाल तो अगर मैं बात करूँ इस कंपनी जो स्ट्रगल से ये कंपनी चल रही है उस हिसाब से अगर देखा गया तो बहुत मुश्किल है। आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स ये कंपनी हम लोग को किस प्रकार से तेज़ी टिकी नहीं पाती है, बीच में तेज़ी आएगी ज़बरदस्त गिरावट, तेज़ी आएगी ज़बरदस्त गिरावट। तो इस प्रकार की चीज़ें मतलब वेल्थ क्रिएशन के लिए अच्छी नहीं है, ओके। एंड बिजनेस भी देखा गया तो ठीक ठाक चल रहा है। भारत फोर्ज कैसी कंपनी है? अच्छी कंपनी है, वॉलेटाइल है। अब मतलब अगर आप देखोगे इनका चार्ट पैटर्न तो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है, बट फिर भी कंपनी की अगर मैं बात करूँ बहुत ही उम्दा कंपनी, शानदार कंपनी। ये भी अल्टीमेटली किस में आ जाता है? डिफेंस में ही तो आ जाता है। सो आप चाहो तो इसको कंसिडर कर सकते हैं, नो डाउट अच्छी कंपनी। मतलब अगर आपने हायर लेवल पे भी खरीदा होगा आपको लंबी पारी खेलनी पड़ेगी। ये मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था, एसएमकेसी फॉर्मूला। कौन सा? कि अगर आप टॉप पे भी बाय कर लेते हो किसी शेयर के, सो आपकी गलती अगर आपने मान ली है तो बस एक ही काम करो, अपना नंबर ऑफ पीरियड होल्डिंग का बढ़ा दो, तो आपको डेफिनेटली वो स्टॉक अच्छे खासे रिटर्न्स दे जाएगा, राइट। सो भारत फोर्ज अच्छी कंपनी, कोई चिंता की बात नहीं है। डॉक्टर लाल पाथ अच्छी कंपनी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रेगुलर हेल्थ चेकअप की बात करें, जो हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हैं। कोविड में इन्होंने बहुत अच्छा खासा बिजनेस किया, आरटीपीसीआर टेस्ट आपको पता ही है। इस चीज़ के चलते डॉक्टर लाल पाथ लैब, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर उन्होंने जमकर कमाया। उसके बाद कोविड चला गया तो प्रॉफिट बुकिंग भी हम लोग को ट्रेडर की ओर से होते हुए देखने को मिली है। देन स्टोक क्राफ्ट कैसी है? तो अभी स्टोक क्राफ्ट के बारे में मैंने इसके पहले भी आपको बोला था, वही चीज़ मैं बार बार बोलूँगा कि इसका आईपीओ हाल ही में आते हुए देखने को मिला था। आपको एक ही काम करना है, आपको DRHP ओपन करना है एंड आपको प्रमोटर सेक्शन जाकर पढ़ना है खुद से, अगर आप इतना ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो, राइट। बस इतना ही काम कर दोगे आपको मेरा सवाल का जवाब मिल जाएगा। क्या करना है? DRHP ओपन करना है एंड प्रमोटर सेक्शन जाके यहाँ पे पढ़ना है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, अच्छा जितने स्टॉक्स कवर करना चाहता था उतने मैंने यहाँ पे कर लिए हैं, ठीक है। सो अगेन कह रहा हूँ ये कोई मेरे साइड से रिकमेंडेशन नहीं थे कि आप इन स्टॉक्स को ऐड करो, बाय करो, सेल करो करके, बट येस हर किसी में जो आपके डाउट्स थे लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हिसाब से मैंने सारी चीज़ों को कवर यहाँ पे कर लिया है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डिमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट से बता देना। हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।